ओम श्री धन्वंतरि नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मेसी ऑफिसर आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। यदि आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी हो गई है तो ऐसे कौन कौन सी फूड आइटम लें ताकि विटामिन B12 की कमी को दूर किया जा सके। एक स्टडी हुई थी, उसके हिसाब से वेजिटेरियन लोगों के अंदर 92% लोगों में विटामिन B12 की कमी पाई गई। और ये आमतौर पर जो नॉन वेज आइटम जो लोग खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनके अंदर विटामिन B12 की कमी इतनी नहीं होती जितनी वेजिटेरियन के अंदर होती है। तो वेजिटेरियन लोगों को ऐसे कौन कौन से फूड आइटम लेने चाहिए जिनका हम यदि लगातार सेवन करें तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी नहीं होती है। तो विटामिन B12 को मेडिकल साइंस के हिसाब से साइनोकोबालामिन बोलते हैं, और ये बॉडी हमारी इसको नहीं बनाती है। इसको लेने के लिए हमारे को डाइट पर, फूड आइटम पर डिपेंड करना पड़ता है। यदि हम एक ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर विटामिन B12 की कमी है तो ये हमारे को अलग से लेना पड़ेगा, या सप्लीमेंट के तौर पर जो विटामिन B12 होता है वो लेना पड़ेगा। तो ऐसे कौन कौन से फूड आइटम है जिनको लेने से आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी पूरी हो सकती है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि यदि आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी है तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम होते हैं जिससे आपको पता चले कि विटामिन B12 की कमी है। यदि आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी है तो हाथ पैर में सुनपन रहना, सारे शरीर में पूरे दिन में आलस्य और थकावट रहना, पैर के तलुओं में जलन होना, चींटियां चलने जैसे महसूस होना, और पैर के तलुओं में बहुत ज़्यादा तेज दर्द, जलन जैसे महसूस होके और ज़्यादा लगातार दर्द का बना रहना। और उसके साथ साथ में आपकी त्वचा का, चेहरे पर रंग कम हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, और यदि इसका लगातार कम बना रहे तो ये आपके चेहरे पर और इसके साथ साथ मुंह में छाले भी हो जाते हैं। और विटामिन B12 की लगातार लंबे समय तक कमी रहे तो ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये कम कर देता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 फूड आइटम जिनको आप यदि लगातार सेवन करते हो तो आपके शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति बनी रहेगी। और एक ऐसे आयुर्वेदिक हर्बल घी आता है, यदि आप उसका सेवन करते हो तो इससे विटामिन B12 की पूर्ति मात्र 20 दिनों में हो जाती है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है। तो ये जो फूड आइटम है इनका हमें बात करेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर विटामिन B12 का लेवल हमारे शरीर में कितना होता है। विटामिन B12 का जो नॉर्मल रेंज है वो 200 से लेके 900 pg/ml होता है। और जो विटामिन B12 का जो सैंपल देने का होता है, ये फास्टिंग में खाली पेट देने की ज़रूरत नहीं होती। ये 24 घंटे में किसी भी टाइम आप सैंपल दे सकते हो। और यदि आपका जो विटामिन B12 का लेवल है लैब रिपोर्ट के हिसाब से 200 से कम आता है तो उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बोलते हैं। और उस कंडीशन के अंदर आपको विटामिन B12 युक्त खाद्य पदार्थ लेने होते हैं, फूड आइटम लेने होते हैं, या फिर ऐसा सप्लीमेंट लेना होता है ताकि आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की पूर्ति बनी रहे। तो इस क्रम में सबसे पहला जो आइटम है वो आता है मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट। मिल्क विटामिन B12 को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा उत्पाद है। इसका यदि लगातार सेवन किया जाए, एक गिलास सुबह, एक गिलास शाम को, 2 बार दूध लिया जाए तो ये आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की पूर्ति काफ़ी हद तक पूरी कर देता है। यदि आपको दूध सूट नहीं करता हो, दूध से गैस बनती हो, तो आप दूध से बने हुए जो दूसरे उत्पाद है, चीज़ है, बटर है, पनीर है, छाछ, मट्ठा, इनका भी सेवन कर सकते हो। और एक गिलास जो दूध का होता है उसके अंदर 2.6 mg आपका विटामिन B12 मिलता है। तो दूध और दूध से बने जो उत्पाद उनका लगातार सेवन करने से आपके शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति हो जाती है। और इस कड़ी में दूसरा जो आता है वो आता है मशरूम। मशरूम के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 पाई जाता है। और विशेषकर जो शिटागे जो होता है मशरूम, उसके अंदर विटामिन B12 अच्छा पाया जाता है। मशरूम का यदि लगातार हम सेवन करें तो ये हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 की पूर्ति कर सकता है, क्योंकि 100 ग्राम मशरूम के अंदर 1.3 mg आपका विटामिन B12 होता है। तो यदि आप इसका लगातार सेवन करते हो तो ये आपका विटामिन B12 को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसी कड़ी में तीसरे जो है वो आते हैं फर्मेंटेड फूड। यदि आप फर्मेंटेड फूड का लगातार सेवन करते हो तो ये आपके शरीर में विटामिन B12 को बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि जो फर्मेंटेड फूड होते हैं ये एक ऐसे फूड होते हैं जिनको एक फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से गुजारते हैं, यानी किण्वन क्रिया करते हैं। देसी भाषा में बोले तो इसको खमीर उठाना बोलते हैं।
तो फर्मेंटेड फूड के अंदर आपका काली गाजर का कांजी हो या चुकंदर जो बीटरूट बोलते हैं उनकी कांजी हो, तो फर्मेंटेड फूड के अंदर अचार, कोम्बुचा, सोल कड़ी, यदि आप इनका लगातार सेवन करते हो तो ये आपका विटामिन B12 का लेवल बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ में जो जलेबी होती है वो भी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो जलेबी और दूध का सेवन करना भी आपके शरीर में विटामिन B12 को बढ़ाने का मुख्य स्रोत हो सकता है। क्योंकि जितने भी फर्मेंटेड फूड होते हैं ये सारे के सारे हमारे जो गट बायोम होता है, गट हेल्थ होता है, उसके जो गुड बैक्टीरिया होता है उसको बढ़ाते हैं, जो गट एटमॉस्फेयर उसको ठीक करते हैं। और फायदा ये होता है कि अच्छे बैक्टीरिया जब छोटे आंत में पनपेंगे तो ये विटामिन B12 का अवशोषण और अच्छी तरह करेंगे। क्योंकि जितने भी फर्मेंटेड फूड होते हैं इनके अंदर प्रोबायोटिक अच्छी मात्रा में होता है और उससे हमारे विटामिन B12 का जो अवशोषण ज़्यादा होता है। इस कड़ी में चौथा जो आइटम है वो है एग्स। अंडे खाना भी विटामिन B12 बढ़ाने का अच्छा स्रोत होता है। यदि आप लगातार अंडे खाते हो और अंडे के अंदर जो पीला योग होता है, पीली जर्दी होती है, उसके अंदर विटामिन B12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन B12 बढ़ाने की पांचवी कड़ी में जो है वो आता है ओटमील। ओटमील का लगातार सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ओटमील विटामिन B12 का स्रोत होने के साथ साथ में इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होते हैं। ओटमील जो होता है ये जई के दानों को पीस करके रोल करके बनाया जाता है और जितने जो मेडिकल हेल्थ एक्सपर्ट होते हैं वो ओटमील को सुबह के समय सेवन करने के लिए बोलते हैं, इसको नाश्ते के रूप में लेने के लिए बोलते हैं, ताकि हमारे शरीर में पूरे दिन में एनर्जी बनी रहे और विटामिन B12 के लेवल भी ठीक से बना रहे। ओटमील जो है इसको आप ठंडे रूप में, गर्म रूप में, दोनों रूप में ले सकते हो और इसको एक हिसाब से दलिया के रूप में लेते हैं। इसका लगातार सेवन करने से ये हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 की पूर्ति करता है। तो ये जो 5 फूड आइटम बताए हैं, इसके अलावा आयुर्वेद में घृत होता है, उस घी का यदि आप लगातार 1 महीने तक सेवन करते हो तो आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में हो जाता है और विटामिन B12 का लेवल 200 से लेकर 900 pg/dl होता है, वो आपका बराबर हो सकता है। इसको बोलते हैं अमृतप्राश घृत। अमृतप्राश घृत जो होता है किसी भी विटामिन B12 कमी वाला जो पेशेंट होता है उसके लिए एक अमृत का काम करता है। यदि आपका क्षय रोग है, धातुओं का क्षय हो गया है, आप में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है या फिर आपके शरीर के अंदर पित्त और वात दोनों बढ़े हुए हैं, तो अमृतप्राश घृत का सेवन करने से ये दोनों ठीक होते हैं और हमारा जो गट हेल्थ है वो इम्प्रूव होता है और B12 का अवशोषण पूर्ण रूप से होता है। और इसका लगातार सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी, विगर, विटलिटी बनी रहती है। ये बहुत अच्छा उत्तम पौष्टिक अम्ल होता है, तो इसका लगातार सेवन करें तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 बढ़ता है। अब हम ये देखते हैं कि ये फूड आइटम लेने से, अमृतप्राश घृत लेने से विटामिन B12 की पूर्ति हो सकती है, पर आखिरकार ये हमारे शरीर में विटामिन B12 कम होता क्यों है? आयुर्वेद में कहा गया है निदानम परिवर्जनम, जो कारण है उसको दूर कीजिए ताकि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो ही न। तो इस कड़ी में सबसे पहला था आहार। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें अमूमन तौर पर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन B12 होती है मांस में, मछली में, अंडे में और जितने जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा होती है। तो वेजिटेरियन लोगों में इसकी कमी देखने को मिलती है। दूसरा इसका कारण है कुछ दवाएं। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिनका हम लगातार सेवन करते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 के लेवल को कम करती है। जितने भी जो एंटासिड दवाई होती है, रेबेपेराजोल हो, पेंटापेराजोल हो, ओमेपेराजोल हो, डोमपेरिडोन, इनका हम लगातार सेवन करते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 की मात्रा को कम करती है। और दूसरा इसमें आती है कि जितनी हम एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक हम यदि बिना डॉक्टर की सलाह से लेते हैं तो ये नुकसान करती है और एंटीबायोटिक का धुआंधार रूप से प्रयोग करते हैं, इससे हमारे शरीर के अंदर जो गट बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फलस्वरूप होता है क्या कि विटामिन B12 का अवशोषण नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ में शुगर में खाने वाली कुछ दवाइयाँ जैसे मेटफॉर्मिन होती है, इनका भी लगातार सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 का लेवल कम हो जाता है। विटामिन B12 कम होने का जो तीसरा कारण है वो होता है पाचन संबंधी समस्याएं। यदि हमारा पाचन खराब है, ग्रहणी है, संग्रहणी है, इनडाइजेशन है, तो इस कंडीशन के अंदर हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 कम हो सकता है। यदि हमारे आंतों का कोई रोग हो, टाइफाइड फीवर हुआ हो हमारे को, या IBS हो, या कोलाइटिस हो, या गैस्ट्रोटाइटिस हो, या सीलिएक रोग हो, यदि ये रोग होते हैं तो छोटी आंत को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 का लेवल कम हो जाता है।
है। इसके बाद में अगला चौथा जो मुख्य कारण आता है वो है रक्त अल्पता एनीमिया, यानी कि जो पेरिनियस एनीमिया होता है उस कंडीशन के अंदर होता है क्या है कि शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, क्योंकि ऐसी अवस्था के अंदर हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो ऐसे प्रोटीन को बनाना बंद कर देता है या प्रोटीन को ख़त्म कर देता है जो कि विटामिन B12 के अवशोषण के लिए ज़रूरी होते हैं। जो विटामिन B12 का अवशोषण करते हैं वो विटामिन उससे नहीं बनते, फलस्वरूप हमारे जो शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। पांचवा जो इसका मुख्य कारण है वो है एज फैक्टर। उम्र के हिसाब से हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, शरीर के सारे अवयव कम करते हैं काम, तो इसके कारण होता है क्या है कि विटामिन B12 के हमारा शरीर के अंदर लेवल कम हो जाता है। और उम्र के हिसाब से हमारी पाचकाग्नि कम हो जाती है, जठराग्नि दीप्त नहीं होती है। उम्र के हिसाब से हमारे एसिड सिक्रेशन कम होते हैं, बाइल साल्ट बाइल जूस कम सिक्रेशन होते हैं। तो इस कंडीशन से भी एज फैक्टर जो होता है इसके हिसाब से हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार हम जो फूड आइटम ये लेकर और अमृत प्लस घृत इसका सेवन करके विटामिन B12 बढ़ा सकते हैं। सावधानी रखने वाली बात ये है कि नॉन वेज फूड से या मीट से या नॉन वेज जितने प्रोडक्ट होते हैं उनसे लिया हुआ जो विटामिन B12 है ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, क्योंकि वो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ाता है और शरीर में यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। जबकि वेजिटेरियन लोगों के लिए जो फूड आइटम लेते हैं वो लंबे समय तक टिकता रहता है और शरीर में एनर्जी बनाए रखता है। इसके साथ साथ में यदि हम फूड आइटम ऐसे ले रहे हैं जिसके अंदर विटामिन B12 हो, ध्यान देने वाली बात ये है कि वो लंबे समय तक कोल्ड स्टोरेज में न रखे हो, उनमें केमिकल नहीं हो, उनमें पेस्टिसाइड नहीं हो, तभी हमारे शरीर में विटामिन B12 का लेवल बढ़ेगा। और उसके साथ साथ में हम लिक्विड डाइट ज़्यादा ले, पानी ज़्यादा ले, शरीर को हाइड्रेट रखें, तो उस कंडीशन में भी B12 हमारा बढ़ता है। इसके साथ साथ में हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, सोने का समय, सुबह जल्दी उठने का समय तय हो। यदि हम लगातार योगा करें, एक्सरसाइज करें तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 के लेवल ठीक से बना रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।